आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरें फटाफट सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी। बिना आवेदन और भाग दौड़ के सीधे खाते में आएगी वृद्धा पेंशन। नई व्यवस्था पर सरकार कर रही है मंथन। सीएम योगी ने सोमवार को पेश किया 8 साल का रिपोर्ट कार्ड। बोले, बीमारू राज्य से देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना यूपी। हर क्षेत्र में हो रहा ऐतिहासिक बदलाव। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल बने पिता। पत्नी आथिया ने बेटी को दिया जन्म। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। आगरा को सीएम योगी की बड़ी सौगात। 26 मार्च को 636 करोड़ की 127 परियोजनाओं का देंगे तोहफा और 400 छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप टैबलेट। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश के बयान से सियासी भूचाल। बोले, योगी केंद्र में जाएं, यूपी की कमान केशव मौर्य को मिले। मंत्री संजय निषाद ने कहा, योगी आदित्यनाथ ही यूपी के अभिभावक। यूपी में टेम्पो ई रिक्शा चालकों और किराएदारों का कराया जाएगा वेरिफिकेशन। सीएम योगी ने दिए निर्देश। गोरखपुर में अजीबोगरीब मामला। एक ही दिन में 2 बार बना दूल्हा। दिन में प्रेमिका से कोर्ट मैरिज, रात में घरवालों की पसंद की दुल्हन से रचाया विवाह। प्रेमिका को ठुकराया तो मामले का हुआ खुलासा। पुलिस जांच में जुटी। बिजनेस के लिए बेहतरीन मौका। सरकार दे रही है पीएमआईजीपी स्कीम के तहत 10 लाख तक का लोन बिना गारंटी। जल्दी करें आवेदन। सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने कराया प्रेगनेंसी टेस्ट, रिजल्ट नेगेटिव आया। आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2025 परीक्षा की तारीख घोषित। 28 से 30 अप्रैल तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी परीक्षा। 1376 पदों पर होनी है भर्ती। वाराणसी में बदमाशों का आतंक। दरोगा को टक्कर मारकर मवेशी लूट ले गए तस्कर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। कुछ ग्राम प्रधान करवा रहे फर्जी सर्वे। लगातार आ रही शिकायतें। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मायावती का हमला कहां। यूपी की कानून व्यवस्था काफी खराब, जनता दुखी। यूपी में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान पर बढ़ेगी सख्ती। 3 बार नोटिस दिए जाने के बाद लग सकता है भारी जुर्माना। यूपी के सुल्तानपुर में 26 मार्च को लगने वाला है रोजगार मेला। टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियां देंगी मोटी सैलरी। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और आईटीआई डिग्री धारक ले सकते हैं। भाग उम्र 18 से 23 साल। 8 साल की खुशियां क्या मनाना जब यूपी बर्बाद कर दिया। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। यूपी बोर्ड के 5 दिन में आधे से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन पूरा। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में जारी हो सकता है परिणाम। जफर अली की गिरफ्तारी से संभल में तनाव। पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी में 44,000 होमगार्ड भर्ती। 13 साल बाद निकलेगी बड़ी वैकेंसी। 2 चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया। जल्द हो सकते हैं आवेदन। झांसी में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। 2 गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। आधा दर्जन मवेशी बरामद। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे। सीएम ने पेश किया 8 साल का रिपोर्ट कार्ड। प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम के साथ जश्न मनाएगी बीजेपी। शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा। सीतापुर में 15 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ नौकरी करते पकड़े गए। 600 और शक के घेरे में। जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। वाराणसी में ट्रैफिक सुधार की नई पहल। 57 चौराहों पर लगेंगी आधुनिक ट्रैफिक लाइटें। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू। सिटी कमांड सेंटर से होगी निगरानी। योगी सरकार के 8 साल में पिछने लगा उद्योगों का जाल। गोरखपुर में 1,16,818.75 करोड़ रुपए के हुए औद्योगिक निवेश। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। कश्मीर और संभल का उदाहरण देते हुए बोले, जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां पिटा। हिंदुओं से आबादी बढ़ाने की अपील। खुशखबरी, रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की आंसर की जारी की। देखें अपने सही जवाब। 8 साल पूरा होने पर सीएम योगी गिनाई उपलब्धियां। कहा, 8 साल में 8.5 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। आईएएस अभिषेक के बाद अब बरेली में असिस्टेंट कमिश्नर पर मिठाई कारोबारी से 50,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप। बरेली से लखनऊ तक मचा हड़कंप। यूपी के बरेली में फेसबुक पर आई लव यू पाकिस्तान पोस्ट करने वाले आरोपी तबरेज आलम के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी।
देश के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टोल प्लाजा की लिस्ट जारी। गुजरात का भरूच टोल प्लाजा बना देश का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला टोल। 5 साल में 2000 करोड़ से ज्यादा की वसूली। अमरोहा में डीएम के आदेश के बाद अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 20 बीघा जमीन को कराया गया मुक्त। लखनऊ हत्याकांड के बाद यूपी में बड़ी कार्रवाई। बाराबंकी में 40 से ज्यादा टेम्पो रिक्शा की जांच। बिना नंबर के कई वाहन मिले। योगी सरकार के 8 साल पर कांग्रेस की तल्ख टिप्पणी। अजय राय बोले, सरकार के सारे दावे झूठे, इस्तीफा दें सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में गैस गोदाम में लगी भीषण आग। एक के बाद एक फटे सिलेंडर। पुलिस ने इलाके को कराया खाली। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर। गाजियाबाद में जमीन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। जीडीए की नीलामी 28 मार्च को। आवेदन की अंतिम तारीख 26 मार्च। महाराजगंज में धर्मात्मा निषाद आत्महत्या का मामला। परिवार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लखनऊ में की मुलाकात। अजय राय ने दिया न्याय का भरोसा। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान का घर जमींदोज। महाराष्ट्र में पहली बार फडणवीस का दंगाई पर बुलडोजर एक्शन। लखनऊ 9,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। एसएससी में सुनवाई न होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास घेर कर किया हंगामा। जौनपुर जेल में बंदियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। 10 से ज्यादा घायल। डीएम एसपी ने संभाला मोर्चा। वाराणसी सहित 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से उठी हवा से बदलेगा पूर्वांचल का मौसम। प्रयागराज रहा सबसे गर्म जिला। बरेली में जुए का अड्डा चलाती मिली महिलाएं। पुलिस ने छापा मारकर 6 को किया गिरफ्तार। मौके से 2,780 रुपये नकद और 52 पत्तों की ताश बरामद। कैश कांड विवाद। इलाहाबाद एचसी बार एसोसिएशन ने बुलाई बैठक। जस्टिस यशवंत वर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। संभल हिंसा में जितने मरे सबको पुलिस ने मारा। जेल जाते वक्त चिल्लाकर जफर अली बोले, मैंने पोल खोल दी इसलिए फंसाया। सीएम योगी ने रमजान की आखिरी जुमे की नमाज। नवरात्र, रामनवमी, ईद और वैशाखी को लेकर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। कहा, अराजकता फैलाने वाले पर हो कड़ी कार्रवाई। लखनऊ में रमजान के दौरान चोरी की वारदात। सोने चांदी के जेवरात और नकदी ले उठे चोर। सीसीटीवी फुटेज से जांच जारी। बरेली में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने वाले पति, सास और ससुर को उम्र कैद और 15,000 का जुर्माना। सहारनपुर हत्याकांड में 3 बच्चों की हत्या के आरोप में जेल में बंद बीजेपी नेता योगेश रोहिल्ला की पहली रात तनाव और बेचैनी में कटी। नोएडा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 9 नए पिंक बूथ का होगा शुभारंभ। पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। मिर्जापुर में हैरान करने वाला मामला। एसबीआई एटीएम से 500 के नकली चूरन वाले नोट निकलने पर हड़कंप। मौके पर पहुंची जांच टीम। अन्य एटीएम में भी गड़बड़ी की संभावना।